Hello bachcho, let's see this question. There are two concentric spherical shells of radius r and 2r. Initially a charge q is given to the inner shell. Now switch S1 is closed and opened, then S2 is closed and opened, and the process is repeated n times for both the keys alternatively. Find the final potential difference between the shells. तो लेट्स सपोज करो कि देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है एक इनर रेडियस आर का सेल है और एक आउटर रेडियस 2r का सेल है। और यहाँ पे अगर हम स्विचेस के कॉम्बिनेशन को चेंज करें तो कभी इनर रेडियस अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा तो कभी आउटर रेडियस अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोनों को डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट केसेस बना देता हूँ। सपोज करो मैंने पहला एक केस में आउटर सेल को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो जो इनर सेल है इस पर अगर मैं चार्ज दे दूंगा Q, तो आउटर शेल पे चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -Q। या फिर मैं इस बार इनर शेल को ग्राउंड से कनेक्ट कर दूं और मैंने यहाँ पे एक चार्ज कर दिया Q1 डैश, तो आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और रिमेन्स कांस्टेंट बना रहेगा -Q। तो अगर मैं आपसे पूछूं V पोटेंशियल डिफरेंस एट आउटर कितना है, तो वो तो सर जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करें 1/4πε0 Q अपॉन 2r प्लस Q1/2r इजकल टू जीरो हो जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं Q1 इजकल टू माइनस का Q आ गया। when when S2 is closed, S2 is closed and open, then V inner जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 1/4πε0 Q1 डैश अपॉन R माइनस Q/2R इजकल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां से मैं बोलूं तो Q1 डैश, अब नई कंडीशन कितनी हो जाएगी, दैट इज Q/2। तो ये प्रोसीजर हम कंटिन्यूस रिपीट करते रहेंगे n टाइम्स। अगर मैं इसी सिमिलर मैनर से इसे रिपीट करूं, सिमिलर मैनर से अगर मैं इसे रिपीट करूं फॉर n सच टाइम, n टाइम्स, तो सर फाइनली जो Qn होगा वो हर बार कितना होगा सर, Q/2 की पावर n हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाऊं तो कितना हो जाएगा सर, Qn डैश अपॉन 4πε0 1/r माइनस 1/2r। और सर यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला पुट कर दूं तो सर फाइनली Q को हम प्लेस कर दें तो सर ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 की पावर n+1 इंटू Q/4πε0r। So this is the final answer. Best of luck.